टॉप उतारो और घूम जाओ। चेयर पर बैठे उस आदमी ने बड़ी आसानी से ये बात कह दी। मायरा उस आदमी को हैरानी से देखने लगी। उसने आधे घंटे ऑफिस में रुककर इस आदमी का इंतजार किया था, और कौन पहली मुलाकात में एक लड़की से इस तरह से पेश आता है। मिस्टर कपूर, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है, मायरा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। यह सुनकर ईशान ने फाइल पर से नजर हटाकर डेस्क के सामने खड़ी लड़की को देखा। उस लड़की ने स्किन कलर का सूट और लाल चश्मे पहन रखे थे। उसका लुक काफी प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लग रहा था। मायरा जोशी, उम्र 18 साल, अंडरगारमेंट्स की मॉडलिंग के लिए अप्लाई किया है। ईशान ने फाइल बंद की और सामने डेस्क पर फेंक दी। मायरा काफी ज्यादा शॉक थी। उसकी उम्र 18 साल कैसे हो सकती है, और वो मॉडलिंग के लिए क्यों अप्लाई करेगी, वो भी अंडरगारमेंट्स की। वो सोचने लगी कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी अचानक से मायरा के माइंड में एक बात आई। इन दिनों ये अफवाह फैल रही थी कि कपूर फैमिली के हेड मेंबर अपने पोते ईशान कपूर के लिए एक बहू ढूंढ रहा है, और द वेडिंग कंपनी जहां मायरा काम करती थी उससे इस अफवाह से रिलेटेड एक्सक्लूसिव खबरें चाहिए थी। इसलिए उन्होंने मायरा का ये फेक बायोडेटा तैयार किया और उसे ईशान के पास भेजा। फिर मायरा ने तुरंत अपना कार्ड निकालकर ईशान को पकड़ाया। मिस्टर कपूर, मैं द वेडिंग कंपनी में काम करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि हमें आपकी लाइफ के इम्पोर्टेंट इवेंट्स को प्लान करने का चांस मिलेगा। ईशान के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उसने कोई रिप्लाई तो नहीं दिया, पर उसकी नजरें मायरा के ब्यूटीफुल फिगर पर ही टिकी हुई थी। सूट का कलर बिल्कुल मायरा की स्किन से मैच हो रहा था। सच में इस लड़की की खूबसूरती काफी हटकर थी। ईशान के यूं घूरने से मायरा थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी। उसने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। अफसोस हालात ऐसे थे कि वो रिएक्ट भी नहीं कर सकती थी। पता नहीं क्यों, पर मायरा भी खुद को ईशान को देखने से रोक नहीं पा रही थी। उसके फेस कट और उसकी पर्सनालिटी से साफ नजर आ रहा था कि वो किसी रईस घर से है। ईशान किसी घमंडी बॉस से कम नहीं लग रहा था, पर मायरा को यह चेहरा जाना पहचाना सा क्यों लग रहा था। दिमाग पर काफी जोर देने के बाद मायरा को कुछ याद आया। उसका बेटा इस लड़के की तरह क्यों दिखता है? कहीं ईशान ही तो वो लड़का नहीं जिसके साथ 6 साल पहले। मायरा के दिल में उलझनें बढ़ती जा रही थी। तभी ईशान की आवाज ने उसे ख्यालों से बाहर निकाला। मिस मायरा, आप अपने काम को लेकर काफी डेडिकेटेड नजर आती हैं, तो मुझे एक वजह दीजिए कि मैं आपकी कंपनी को अपना इवेंट्स प्लानर क्यों बनाऊं। ये सुनते ही मायरा ने खुद को तुरंत नॉर्मल किया। फिर उसने बड़े प्यार से कहा, मिस्टर कपूर, अगर आप हमारी कंपनी के वीआईपी कस्टमर बनते हैं तो आपको खुद के लिए एक परफेक्ट वाइफ ढूंढने में बिल्कुल परेशानी नहीं आएगी। हम आपकी हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। मिस मायरा, आप मुझे बस अपनी मीठी मीठी बातों से मनाना चाहती हैं, ईशान ने उसे बीच में ही टोक कर कहा। मायरा को ये बहुत अजीब लगा। मायरा ने अपने चेहरे पर मुस्कान बरकरार रखी। मिस्टर कपूर, आप जब चाहें हमारी कंपनी में आ सकते हैं। हमें खुशी होगी अगर हम आपसे और डिटेल में बात कर पाएं तो। हम वादा करते हैं कि हम आपके कीमती वक्त को यूं बर्बाद नहीं होने देंगे। ठीक उसी वक्त ईशान अपनी चेयर से उठकर खड़ा हुआ। उसकी हाइट काफी अच्छी थी। वो मुस्कुराते हुए मायरा के पास गया। मायरा ने भी अपना सिर ऊपर उठाया और ईशान की आंखों में देखा। ईशान की हाइट की वजह से मायरा खुद को उसके सामने छोटा फील करने लगी थी। वहीं ईशान लगातार उसे ही घूरे जा रहा था। मुझे लगा कि तुम अपनी बॉडी से मुझे इम्प्रेस करोगी। क्या? मायरा की आंखें गुस्से से लाल होने लगी। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये लड़का इस कदर बदतमीजी करेगा। चाहे मायरा की कंपनी के लिए ये डील कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, पर वो अपने चौदा कभी नहीं करेगी। ईशान ने भी नोटिस किया किस तरह मायरा का चेहरा धीरे धीरे लाल हो रहा था। ऑफिस का माहौल अचानक से काफी शांत और सीरियस हो गया। मायरा को बहुत अजीब फील हो रहा था। वो इस तरह ईशान की मनमानी चलने नहीं दे सकती थी। इसलिए मायरा ने एक कदम पीछे लिया और कॉन्फिडेंट होकर कहा, मिस्टर कपूर, मैंने वो एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है। मुझे माफ कीजिएगा अगर मेरी वजह से आपको कोई गलतफहमी हुई हो तो। इतना कहते ही मायरा पीछे मुड़ी और वहां से चली गई। ईशान चुपचाप खड़ा मायरा को जाते हुए देख रहा था। अचानक से उसके चेहरे पर सीरियसनेस आ गई। मिस मायरा, क्या हम पहले कभी मिले हैं? ईशान ने पूछा।